हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही पावरफुल कविता है, अग्निपथ। आज हम इसी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो इंसान के संघर्ष और उसकी कभी ना हारने वाली हिम्मत का एक ऐलान है। कविता की शुरुआत ही होती है इन 3 शब्दों से, एक ऐसा पावरफुल कॉल जो सुनते ही हमें अपनी तरफ खींच लेता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अग्निपथ है क्या चीज, और अगर कोई इस रास्ते पर चले तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस रास्ते को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी और उनके इस सिंबल के पीछे की सोच को समझें। तो हरिवंश राय बच्चन जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसी आवाज थे जिन्होंने अपनी कविताओं में अपने निजी दर्द और देश के एहसास दोनों को एक साथ गूंथ दिया था। उनकी लाइफ और उनके एक्सपीरियंसेस उनकी कविताओं में साफ साफ झलकते हैं। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चन जी अग्निपथ कहते हैं तो असल में उनका इशारा किस तरफ है? अग्निपथ का सीधा सीधा मतलब है मुश्किलों से भरी जिंदगी। ये कोई असल सड़क नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की उन चुनौतियों का प्रतीक है जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। अब कविता हमें इस रास्ते पर चलने का पहला नियम बताती है, और वो नियम है आराम और सहारे की हर छोटी बड़ी उम्मीद को छोड़ देना। यहाँ पर कवि बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस रास्ते पे 2 ही चॉइस है, या तो आराम चुन लो या फिर मजबूती से डटे रहो। एक पत्र छां भी मांग मत का मतलब ही यही है कि रास्ते में किसी भी तरह की मदद या किसी भी शॉर्टकट की उम्मीद बिल्कुल मत करना। और ये जो मांग मत शब्द को बार बार दोहराया गया है ना, ये इसे एक सलाह से कहीं ज्यादा एक सख्त आदेश बना देता है। ये खुद को दिया गया एक इंस्ट्रक्शन है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना है। लेकिन सिर्फ आराम छोड़ना ही काफी नहीं है। अग्निपथ पर चलने के लिए एक बहुत मजबूत कसम खानी पड़ती है, और यही इस कविता का दूसरा नियम है। इस रास्ते पर चलने वाले को खुद से ये 3 वादे करने होते हैं। पहला, कि वो कभी थकेगा नहीं। दूसरा, कि वो कभी रुकेगा नहीं। और तीसरा, कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली हार न मानने की कसम है। और यहाँ भी कर शपथ को दोहराकर कवि इसे एक मामूली बात नहीं रहने देते। ये एक प्रण बन जाता है, एक पर्सनल वाव जिसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। और अब कविता हमारे सामने अपना सबसे पावरफुल इमेज रखती है, एक ऐसा नज़ारा जो दिखाता है कि संघर्ष के बीच में भी कुछ महान छिपा होता है। इस महान दृश्य को बनाने वाले 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है अश्रु यानी आंसू, जो हमारे इमोशनल स्ट्रगल और मन के दर्द को दिखाता है। फिर आता है स्वेद यानी पसीना, ये हमारी कड़ी मेहनत और फिजिकल एफर्ट का सबूत है। और आखिर में है रक्त यानी खून, जो चोट, त्याग और उस सबसे बड़ी कीमत की याद दिलाता है जो इस मुश्किल रास्ते पर चुकानी पड़ती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, आंसू, पसीने और खून में डूबा हुआ एक इंसान महान दृश्य कैसे हो सकता है? इस तकलीफ में महान जैसा क्या है? इसका जवाब बहुत गहरा है। महानता दुख में नहीं है, महानता तो उस हिम्मत में है, उस जज्बे में है जो इतनी तकलीफों के बावजूद इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। यही तो ह्यूमन स्पिरिट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अग्निपथ की फिलॉसफी हमें असल में क्या सिखाती है? अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो अग्निपथ ये सिखाती है कि जिंदगी का दूसरा नाम ही चैलेंज है, और असली जीत इन चैलेंजेस से भागने में नहीं बल्कि बिना थके, बिना रुके और बिना मुड़े इनका सामना करने में है। असल में ये संघर्षी इंसान होने का सबसे बड़ा सम्मान है। कविता का अंत इन सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे शब्दों पर होता है। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि सबसे बड़ी महानता बस चलते रहने में है। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई आसान रास्ता खोज रहा है, हमारे लिए वो अग्निपथ क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना?